का मौका है कि आज हमारे साथ नामालूम कितने हमारे साथियों को यहाँ से पद मिलने वाले हैं, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं और यहाँ आपको एक बहुत शानदार पावर के साथ सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज बहुत खुशी का मौका है कि आज हमारे साथ नामालूम कितने हमारे साथियों को यहाँ से पद मिलने वाले हैं, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं और यहाँ आपको एक बहुत शानदार पावर के साथ सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहूंगा, आप उसको विशेष तौर से नोट करें। सबसे पहला कि यहाँ जहां हम बैठे हैं, ये एक संगठन है, एक संस्था है जिसका नाम है आनंद में लाइफ केयर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। इसके ऑनर हैं श्री आशीष शंकर पांडे जी, जो सभी आप लोगों से मुलाकात कर भी चुके हैं और अभी आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, आपके बीच आएंगे और आपकी उनसे मुलाकात होगी। आशीष शंकर पांडे जी इस बिलारी की बहुत बड़ी हस्ती हैं और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, जिनके साथ हम लोग अपनी जिंदगी को संवारने का काम कर रहे हैं और अपनी घर में तमाम वो खुशियां जो हमें जरूरत है उनको लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आनंद में लाइफ केयर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो संस्था है, उसमें से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, जिसमें से सबसे जो बड़ी शाखा है वो है अखबार नवभारत उजाला। ALC नवभारत उजाला आपका अपना अखबार है, जो अखबार पूरे हिंदुस्तान में घर घर पहुंचने के लिए तैयार है और हम लोग सब जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि इस अखबार को हमें हिंदुस्तान के हर घर में घर घर तक पहुंचाना है। यहाँ पर नवभारत उजाला अखबार आपकी समस्याओं का समाधान करता है, आपको एक नई ऊर्जा, नई शक्ति प्रदान करता है और आप सबको खुद को ताकतवर बनाने का काम करता है। नवभारत उजाला अखबार न्यूज पहुंचाने का तो साधन है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको ताकत देने का साधन भी ये नवभारत उजाला अखबार बनने वाला है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग जो मार्केट में प्लान देने का प्रयास करते हैं, उसमें अलग अलग तरीके से प्लान देते हैं, लेकिन अब आपको प्लान देने के लिए अलग अलग तरीका इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि उस प्लान को आपको कागज में छाप के दिया जा रहा है, आपको इसका ब्रोशर दिया जा रहा है, जिसमें जो लिखा हुआ है आपको वही मार्केट में बताना है और उसी पे अमल करना है। जैसे कि बात करें, कई सारी चीजें हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं, मैं जो आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल सटीक है। हम लोग आपको अखबार से जोड़ते हैं और अखबार से जोड़ने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो, और किसी की भी समस्या का समाधान जब होता है जब वो खुद जागरूक हो। तो हमारा काम है सबसे पहला आप लोगों को जागरूक करना, और इस अखबार से जो जोड़ने का तरीका है वो आप सब लोगों को पता है कि लाइफ में एक बार 1500 रुपए लगाकर आप इस सिस्टम से जुड़ते हैं, इस अखबार से जुड़ते हैं, और उस 1500 रुपए के बदले आपको यहाँ से अखबार PDF में लाइफ टाइम फ्री मिलता है। उसी के साथ साथ आपको एक कार्ड अवेलेबल होता है और उसी के साथ यहाँ पे साल में 2 बार आपके विज्ञापन हमारे अखबार में लगते हैं। इसी में आपके वो 1500 रुपए बराबर हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें अखबार पे विज्ञापन लगाने की तो कम से कम 3000 रुपए का विज्ञापन अखबार में लगता है, और जो साल में हम 2 बार अगर आपका लगाएं तो 6000 रुपए साल का आपका विज्ञापन लगाते हैं। आपके पैसे सिर्फ 1500 रुपए हमारे पास आए हैं और आपका 6000 रुपए का एक ही साल में हमने विज्ञापन लगा दिया। लेकिन यहाँ पर उसी के साथ हम आप लोगों को बहुत सारी जो सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं, और वो सुविधाएं हैं सरकारी योजनाएं। उन सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करके हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि कितनी सरकारी योजनाएं इस हिंदुस्तान में चल रही है, जिनसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपको उनका बेनिफिट उठाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता तो आप हमसे मिलकर, हमसे जानकारी लेकर उन तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ बड़ी आराम से उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रोल रहा
वो रहा कि जो बात आप अपनी सरकार तक नहीं पहुंचा सकते थे, वो बात आपकी हमने उठाकर अखबार के द्वारा, अपने चैनल के द्वारा और आपकी बात सरकार तक पहुंचा दी। और जब आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी तो आपको इंसाफ मिलेगा, इस बात की गारंटी है। आप संविधान पे पूरा भरोसा रखें, ये देश संविधान से चलता है और संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया है। और संविधान जो आपको देता है, अगर आपको उसकी पूरी तरीके से जानकारी हो जाए तो आप कभी भी अपने आप को कमजोर और बेसहारा महसूस नहीं करेंगे। और वही काम हम आपके साथ करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने ये अखबार के द्वारा आपको एक जगह इकट्ठा करके एक संगठन बनाने का प्रयास किया है। और संगठन बहुत बड़ी ताकत होती है। संगठन के अंदर वो पावर है कि अगर आप उस संगठन से जुड़े रहें तो आपका कोई भी आदमी बाल बांका नहीं कर सकता और ना ही कोई आदमी आपको कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, बशर्ते आप संगठन के साथ रहें और संगठन के प्रति वफादार रहें। आज आप संगठन में जुड़ जाएं और संगठन में जुड़ने के बाद कल इस संगठन के विरुद्ध काम करना शुरू कर दें, इस संगठन के खिलाफ काम करना शुरू कर दें, तो कभी आप ये भी उम्मीद मत रखना कि कोई बात नहीं, हम तो संगठन में हैं और संगठन हर जगह हमारे काम आएगा, चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें। अगर आप बुरा करेंगे या गलत करेंगे तो संगठन आपके काम नहीं आएगा, और अगर आप अच्छा करेंगे तो संगठन आपके काम आएगा। इस संगठन की जो ताकत है वो आप और मैं सब मिलकर हैं। यहाँ पर संगठन की ताकत मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर संगठन की ताकत आशीष शंकर पांडे जी नहीं है, यहाँ पर संगठन की ताकत आप और मैं सब मिलकर हैं। अगर एक मकान बनाया जाता है तो आपको पता है कि अगर आप चाहें कि हम मकान की बुनियाद रख लें और छत का मजा ले लें तो कभी ले सकते हैं साहब? सिर्फ बुनियाद रखने पर क्या आप मकान की छत का मजा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। और उस छत तक पहुंचने के लिए बहुत सारी ईंटें आपको लानी पड़ेंगी और बहुत सारी ईंटें तरीके से वहां पर लगानी पड़ेंगी। अगर आपने बेतरीके लगा दी तब भी वो मकान लेंटर पड़ने से पहले ही दीवारें गिर जाएंगी, अगर आपने सही तरीके से नहीं लगाई। तो ईंटें भी आपको लानी है और उनको लगाना भी आपको है, लेकिन तरीका होना चाहिए। अगर तरीके से आपने लगाई है तो गारंटी है कि 100 साल तक आपका लेंटर टिका रहेगा और उसका आप आनंद ले सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचना आपको पड़ेगा, लेंटर डालना पड़ेगा और वो दीवारें आपको तैयार करनी पड़ेंगी जिससे आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं। और ये संगठन भी एक मकान है, ये संगठन भी एक बिल्डिंग है, ये संगठन भी एक फाउंडेशन है और इसमें आज बुनियाद रखी है हम लोगों ने और इस बुनियाद को आगे बढ़ाते हुए इसमें लेंटर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन इस संगठन की छत पड़ गई तो दिन गारंटी है कि सरकार भी अगर जो आपको ना देगी वो ये संगठन आपको देके चला जाएगा, ये गारंटी है। और वो जो ताकत है वो हमारी और आपकी है। हमारी जो सोच है वो सोच ये बनी है कि हम वो एक काम ऐसा कर जाए। मैं जगह जगह बताता हूँ, जहां मीटिंग में जाता हूं मैं ये ऑप्शन रखता हूं कि हम लोग अगर एक जगह पर 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, अभी हम 7,000 प्लस लोग हैं, 7,000 8,000 के बीच में हैं। 1 साल हो गया मेहनत करते हुए, इस संगठन को बनाते हुए, और 8,000 अगर 7,000 लोग हमारे साथ आए हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। ना तो 1 साल में लोगों के साथ 1,500 लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं, और यहाँ हम 7,000 प्लस लोग अगर एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं और हमारी जो सोच है वो सोच है कम से कम 1 लाख लोग। जितनी जल्दी हम 1 लाख लोगों में कन्वर्ट हो जाएंगे इतनी जल्दी हम बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। क्यों? ताकत का मतलब पांडे जी को ताकत नहीं चाहिए, पांडे जी ऑलरेडी ताकतवर हैं। इसमें ताकत हमें खुद को चाहिए, हमें खुद को ताकतवर बनना है पांडे जी के साथ मिलकर। और यहाँ पर जो हम 1 लाख लोग अगर इकट्ठा हुए एक जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर, और अगर हम में से किसी को कोई परेशानी आई, कोई मुसीबत आई, कोई आपदा आई, हमारे ही परिवार में किसी परिवार के मुखिया की मौत हो गई, हमारे ही परिवार में किसी परिवार के मुखिया के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके, सरकार दे रही है। 1000 कंडीशन है सरकार की पैसा देने में। लड़की और लड़का सामूहिक विवाह प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तमाम आईडी प्रूफ लगते हैं, तब कहीं जाके वो पैसा वहां से मिलता है। कई सारे लोग हमारे साथ सिर्फ यही सोच के आ रहे हैं कि भैया हमारी बेटी की शादी में पैसे दिलवा दोगे। अरे पैसा देना सरकार का काम है, कोशिश करना हमारा काम है, मगर तुम कागजों में भी तो पूरे खरे उतरो। अगर तुम कहीं पर गलत पाए गए कागजों में और वो पैसा आपका नहीं मिल पाया तो उसमें हम गलत तरीके से सरकार से आपको पैसा नहीं दिलवा सकते, क्योंकि हम लीगल काम करने वाले हैं, अनलीगल करने वाले नहीं है। कोई हमसे कहने लगे कि वो अधिकारी है
वहां जाके आप रिश्वत की बात करके हमारा काम करा दो। अरे हमारा काम तुम्हारी रिश्वत बचाना है, तुम्हारी रिश्वत करवाना नहीं है। हम अनलीगल काम नहीं करते, लीगल काम करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे साथ समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम 1 लाख लोगों में कन्वर्ट हो गए तो हमारी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें कहीं लगा कि हमें किसी आदमी की 2 लाख रुपए की मदद करनी है और हम 1 लाख लोग एक जगह पर हैं, और अगर सारे के सारे 2-2 रुपए डालकर, अगर सारे 1 लाख व्यक्ति 2-2 रुपए डालकर अगर उस आदमी की मदद करेंगे तो वहां 2 लाख रुपए से हम उस गरीब आदमी की मदद कर जाएंगे जो हमारे संगठन का हिस्सा होगा। हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं। और एक जगह पर इकट्ठा होना बहुत मुश्किल काम होता है। आपका भी परिवार है, आप लोग भी अपने परिवार में इकट्ठे हो, लेकिन विवाद बहुत होंगे। एक भाई कोई कहेगा तो दूसरा भाई मना कर देगा, एक बहन कोई काम करने को कहेगी तो दूसरी बहन मना कर देगी, एक अपने दुख में किसी को याद करेगा तो दूसरा आने को तैयार नहीं होगा। लेकिन ये जो संगठन है आपके सुख दुख का साथी बनेगा और आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। इसीलिए हम लोग इस संगठन को बना रहे हैं। और आप लोगों को जो सबसे बड़ी चीज यहाँ से देते हैं, आज के समय में 4 चीजें ऐसी हैं जिसकी हर आदमी को जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, मैं भी उसी के लिए भाग रहा हूँ। और सबसे पहली चीज है पैसा। पैसा कैसे आता है? काम करने से पैसा आता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको, इस बात को बड़ा ध्यान से समझेंगे। इस एग्जाम्पल में, इस कहानी में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। हर आदमी ये सोचता है आज के जमाने में कि मैं कुछ ना करूं, दूसरा आदमी काम करे और फायदा मुझे हो जाए। हर आदमी इसी चाहत में है ना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। एक होटल था, एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, और जब वो जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक होटल है बहुत शानदार वाला, 5 स्टार होटल। उसके गेट पे लिखा हुआ था कि खाना आप खाओ और बिल आपके पोते से लेंगे, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। खाना आप खाओ और बिल आपके पोते से लिया जाएगा और आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने बड़े ध्यान से उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद वो होटल के अंदर गया और उसने देखा यहाँ तो बहुत शानदार होटल है, तो उसने वहां पर भर पेट खाना खाया, एक से एक बेहतरीन खाना ऑर्डर करा। और खाना खाने के बाद तो होटल के मालिक ने उसको आवाज दिया, भैया इधर आप कहाँ जा रहे हो? बोले भाई साहब घर को जा रहा हूँ। बोले पेमेंट? बोले आपके होटल पे लिखा हुआ है कि जो भी चाहो खा लो, पेट भर के खाना खाओ और उसका जो पेमेंट है वो आपका पोता देगा। तो बोले मैं तो खाना खा के जा रहा हूँ और जो पेमेंट करना है वो मेरा पोता करेगा, और अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। कब शादी होगी, कब बेटा होगा और कब पोता होगा? भैया पोते से ले लियो, तुमने लिखा हुआ है। वो बोले हमने गलत नहीं लिखा और ना हमने आपको गलत रोका है, और हम तो आपसे आपके पैसे ही नहीं मांग रहे। बोले फिर क्यों रोका है? बोले पैसे तो तुम्हारे दादाजी के मांग रहे हैं, तुम्हारे दादाजी यहाँ खाना खा के गए थे, आपको वो बिल देना है जो आपके दादाजी खा के गए थे। जो तुम खा के जा रहे हो वो तो तुम्हारे पोते से ले लेंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो। तो यहाँ पर है क्या? उसने ये देखा, ये कहानी आपको एग्जाम्पल देती है। हम यहाँ पर आते हैं, आने के बाद सोचेंगे हमारे सीनियर साहब काम करेंगे तो हमें पैसा आ जाएगा, और जिस आदमी ने 2-4 लोगों को लगा दिया अब वो सोचता है कि हमारे जूनियर काम करेगा, मुझे घर बैठे पैसा आता रहेगा। सर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मेहनत करनी होगी। एक सिस्टम है, एक सिस्टम है आपके नीचे। जब आप काम करना शुरू करेंगे, आपको 2 व्यक्ति लगाने हैं। उस 2 व्यक्ति में हो सकता है कि मेरे जैसा एक पागल, एक दीवाना आदमी आपको मिल गया तो आपको काम करना नहीं पड़ेगा। मेरे जैसा अगर एक आदमी मिल गया तो वो अकेला ही खींच के ले जाएगा। लेकिन सब लोग मेरे जैसे नहीं हो सकते। अब आपको इस मार्केट में घूमकर मेरे जैसा आदमी ढूंढना है। जब आपको मेरे जैसा आदमी मिल जाए उस दिन आप बैठ जाना, आपको काम करने की जरूरत नहीं। और जब तक आपको मेरे जैसा आदमी नहीं मिलता, जब तक आपको मेहनत करनी है और आदमी ढूंढ रहे हैं, जहां से भी ढूंढो, चाहे आपका दिल। अब जब ये लोग काम कर रहे हैं तो इनको भी पैसा आ रहा है, इनके सीनियर को भी पैसा आ रहा है, और इसी तरीके से जब तुम्हारे साथ भी ऐसे लोग आ जाएंगे तो तुम्हें भी पैसा आएगा और तुम्हारी अपलाइन को भी पैसा आएगा और डाउनलाइन को भी पैसा आएगा। तो यहाँ पैसा बहुत है, और पैसे के हिसाब से आज हम बात करें तो यहाँ 1 साल में, 1 साल मेहनत करते हुए 1 साल के अंदर कम से कम 300 लोगों को पंखे का इनाम दे चुके हैं। यहाँ पर कम से कम 120 लोगों को कूलर का इनाम भी मिल चुका है। यहाँ पर कम से कम 50 लोग यहाँ से टूर पर जा चुके हैं, 25-26 लोग LCD ले चुके हैं, मोबाइल ले चुके हैं यहाँ पर, और 3 लोग ऐसे हैं जो 6ठे लेवल पर खड़े हैं। 12 लेवल का प्लान है और 6ठे लेवल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख,
4 लाख और 5 लाख रुपए तक एक साल में कमाए, ऐसे लोग भी यही बैठे हैं।